एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मग्गो, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्काइनी एंड इनफर्टिलिटी एट माता रूपरानी मग्गो हॉस्पिटल, उत्तम नगर, दिल्ली। आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट पेशेंट को ट्रैवलिंग के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए ट्रैवलिंग के लिए तो सबसे सेफ़ टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। पहले 3 महीनों में ट्रैवलिंग के लिए हम थोड़ा मना करते हैं क्योंकि जो भी मिसकैरेजेस होते हैं वो पहले 3 महीनों में होते हैं। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आप ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ज़्यादा सेफ़ होता है ट्रैवलिंग के लिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में चूँकि आपका टाइम डिलीवरी के पास आ जाता है, कभी भी लेबर पेन्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम थोड़ा बोलते हैं ट्रैवलिंग अवॉइड करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, करना ज़रूरी है, तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि ट्रेन की जो जर्नी होती है उसमें आप लेट के जा सकते हैं, उसमें कोई जर्क्स का ऑप्शन नहीं होता है, झटके नहीं लगते हैं और दूसरा मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को होता है वो भी ट्रेन में नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो आप फ़्लाइट से जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी रहती है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे झटका लग सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है और जनरली बच्चे के लिए सेफ़ होता है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपको 34-36 वीक्स तक अलाउ करते हैं। उसके बाद चूँकि डिलीवरी का टाइम काफ़ी पास आ जाता है, लेबर पेन्स आने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउ नहीं की जाती है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में डिपेंड करता है आपको कितना दूर ट्रैवल करना है। हर एयरलाइंस की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। आपको एक फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देना रहता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देके एयर ट्रैवल कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जनरली खाने पीने का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में तो आप अपना शुगर कंट्रोल उतना स्ट्रिक्ट नहीं रख पाते हैं। बीपी हाई है तो भी आप अपना बीपी मॉनिटरिंग और जितना आपको रेस्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं, तो जनरली हाई रिस्क में हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग आपको कम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है बेबी मून का। जैसे लोग हनीमून पे जाते हैं, ऐसे लोग आजकल बेबी मून पे जाते हैं कि डिलीवरी के बाद घर में नन्हा बेबी आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको जाने के लिए बाहर, तो आप प्रेगनेंसी टाइम में बाहर अपना हॉलीडे या वेकेशन मनाने के लिए जा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रखें घूमने जाने का प्रोग्राम और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ़्लाइट से जा रहे हैं तो फ़िट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट लें। इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ कैरी करें। अगर आपको कहीं भी बाहर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। आपका अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के पेपर्स भी आप हमेशा अपने पास में रखिए। अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो हमेशा आपको साथ ट्रैवलिंग में लेके जानी है। अगर आपका कोई बीपी शुगर का मेडिसिन है तो वो मेडिसिन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो भी मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में ले रहे हैं वो हमेशा अपने साथ कैरी करके रखें। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच बीच में रुक के आप थोड़ा सा टहल सकती हैं, अपने पंजों की मूवमेंट बैठे बैठे कर सकती हैं और आप इस तरह से बैठे कि आपको थोड़ा रिलैक्स रहे, आप कंफर्टेबल हो। कोई कुशन पिलो अगर यूज़ करना है तो आप वो यूज़ करिए। इसके अलावा सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखिए। आई होप मैंने आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।